प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज करेंगे जिला बार एसोसिएशन रेवाड़ी के चुनाव की बात। हम बताएंगे कि विश्वामित्र यादव ने मुकाबले की इस लड़ाई को कैसे बड़े अंतर की जीत में बदलने में कामयाबी हासिल की। हम यह भी बताएंगे कि शमशेर यादव की हार का कारण क्या रहा। यह जरूरी नहीं कि आप हमारे निष्कर्ष से सहमत हो, हम आपकी आलोचना और तारीफ दोनों का स्वागत करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र परिणाम पर। दोस्तों, डीबीए के 1986 में से 1648 मतदाताओं ने मतदान में भाग लिया था। लगभग 88% वोटिंग हुई। नवनिर्वाचित प्रधान विश्वामित्र को 919 मत मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी शमशेर यादव को 710 वोट मिले। इसी क्रम में प्रधान पद के तीसरे उम्मीदवार गजराज सिंह को मात्र 11 है, वह सुजान सिंह को मात्र 8 वोट मिले। हालांकि सुजान सिंह ने चुनाव पूर्व विश्वामित्र को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था, लेकिन तकनीकी रूप से वह मैदान में डटे हुए थे। मुख्य लड़ाई विश्वामित्र और शमशेर यादव के बीच थी। उप प्रधान पद का मुकाबला सुमन यादव ने जीता। सुमन यादव को 723 और उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी विजय यादव को 682 वोट मिले। तीसरे स्थान पर रहे सत्यपाल को 242 वोट मिले। इसी तरह सचिव का चुनाव जीते मनोज कुमार को 751, रमेश कुमार को 457 व सुखराम को 440 वोट मिले। सह सचिव पद पर आमने सामने के मुकाबले में मनोज कुमार ने 984 वोट लेकर 320 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। उनके सामने मैदान में डटी सपना कुमारी को 664 वोट मिले। इसी क्रम में कोषाध्यक्ष पद का मुकाबला चिराग भारद्वाज ने जीता। उन्हें 956 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी रोहित यादव को 692 वोट मिले। परिणाम के बाद अब बात करते हैं विश्वामित्र की। चुनाव परिणाम के बाद विश्वामित्र यादव ने कम शब्दों में ही अपनी जीत का गणित बता दिया। उन्होंने कहा कि यह केजरीवाल जैसे वादे करने वाले शख्स की हार है। एक तरह से उनका इशारा शमशेर यादव की ओर ही था। इसके साथ ही विश्वामित्र ने यह भी कहा कि वह वकीलों के लिए नए चैम्बरों की व्यवस्था करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, और विनम्रता के साथ यह भी कह दिया कि पिछले साल जो कमियां रही उनको दूर करेंगे। उन्होंने बिना नाम लिए अपने प्रतिद्वंद्वी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि गोलमाल क्या है यह सबको पता है। यह मामला अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया में विचाराधीन है। इस छोटी सी टिप्पणी में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है। शमशेर यादव को जिला बार एसोसिएशन रेवाड़ी ने डी बार कर दिया था। शमशेर यादव इसके खिलाफ बार एसोसिएशन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा गए थे। वहां पर भी राहत नहीं मिलने पर उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रुख किया और वहां से डी बार के आदेशों को बरकरार रखने के हाई कोर्ट बार के आदेश पर रोक लगवाने के बाद चुनाव मैदान में उतरे थे। शमशेर यादव ने चुनाव जीतने पर बहुत कुछ करने का वादा किया था, लंबी चौड़ी सूची गिनवाई थी। विश्वामित्र ने शायद इसी पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि केजरीवाल जैसे वादे करने वाले चुनाव हारे हैं। हमारा ये मानना है कि इस बार विश्वामित्र की विनम्रता जीती है। उन्हें विनम्रता के कारण ही लगातार दूसरी बार प्रधान पद पर कामयाबी मिली है। उन्होंने किसी भी स्तर पर आक्रामकता नहीं दिखाई और न ही चुनाव में उतरे विरोधियों के प्रति भाषा की सीमा लांघी। दूसरी ओर शमशेर यादव अपने साथी अधिवक्ताओं को इतना भरोसा नहीं दिला पाए जितना जीत के लिए जरूरी था। उन्होंने अच्छे वोट तो हासिल किए, लेकिन जीत नसीब नहीं हुई। जिस तरह से विश्वामित्र व शमशेर यादव के बीच वर्चस्व की जंग चल रही थी, कानूनी लड़ाई चल रही थी, उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अधिवक्ताओं ने विश्वामित्र की बात पर अधिक भरोसा किया है। हम यह भी कह सकते हैं कि इस चुनाव में शमशेर यादव को डी बार करने के डीबीए के फैसले पर, या ये कहें तो ज़्यादा उचित रहेगा कि विश्वामित्र की चौधर वाली डीबीए के फैसले पर अधिवक्ताओं का एक बड़ा वर्ग सहमत है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इस बारे में अंतिम निर्णय लेना है। देखना यह है कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। लेकिन कुछ अधिवक्ताओं का कहना है कि शमशेर यादव अगर व्यक्ति विश्वामित्र और प्रधान विश्वामित्र के बीच सीमा रेखा खींचकर चीज़ों को देखते तो बात कुछ दूसरी होती, तस्वीर कुछ दूसरी होती। प्रधान की कुर्सी एक संस्था की कुर्सी है। यहाँ पर शायद 2 बार प्रधान रह चुके शमशेर यादव से चूक हुई है। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के प्रति विनम्रता उन्हें भी चौधर दिला सकती थी, लेकिन शमशेर का रुख आक्रामक रहा। एक और विनम्रता थी तो दूसरी ओर आक्रामकता। लोगों ने विनम्रता को चुना। एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने हमसे बातचीत में कहा कि विश्वामित्र मौन रहकर बड़ों का आशीर्वाद ले रहे थे, जबकि शमशेर यादव अपने साथियों को आक्रामक अंदाज में ये बता रहे थे कि उनका चुनाव जीतना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनके साथ विश्वामित्र ने व्यक्तिगत दुश्मनी की तरह व्यवहार किया है। अधिकांश वकील नहीं चाहते थे कि बात आगे बढ़े। हमारे पास डीबीए के एक सदस्य ने ऐसी टिप्पणी भी भेजी है जो दोनों पक्षों के बीच कटुता को कम करने का काम करेगी।
हम बात कर रहे हैं कामरेड राजेंद्र यादव की। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि रेवाड़ी बार फूलों से खिली हुई एक बगीची के समान है। बार की सबसे बड़ी खूबी यह है कि हर बार चुनाव वकीलों के भाईचारे और एकता को मजबूत करके चला जाता है। यहाँ पर हारा हुआ उम्मीदवार भी जीता हुआ दिखाई देता है और जीता हुआ भी हारा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि बार एसोसिएशन रेवाड़ी एक बड़ा परिवार है। इस परिवार के सदस्य चुनाव को फ्रेंडली मैच की तरह लेते हैं। काश ऐसा ही हो। सभी वकीलों को शुभकामनाएं, जीते हुए को भी और हारे हुए को भी। अब एक नज़र बावल के चुनाव परिणाम पर भी। बावल में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर प्रीतम सिंह ने 198 वोट लेकर जीत दर्ज की। उनके प्रतिद्वंद्वी स्वयंवर को 155 वोट मिले। उप प्रधान पद का मुकाबला नीतीश कुमार ने जीता। नीतीश कुमार को 205 और सरिता को 147 वोट मिले। संयुक्त सचिव पद पर लव भारद्वाज ने 238 वोट लेकर जीत दर्ज की। उनके प्रतिद्वंद्वी जयपाल को 113 वोट मिले। कोषाध्यक्ष पद का मुकाबला गोविंद सिंह ने निर्विरोध पहले ही जीत लिया था। दोस्तों, सबसे रोचक मुकाबला कोसली बार का रहा। यहाँ पर विनय यादव और जय किशन में बराबरी की टक्कर रही। दोनों को 55-55 वोट मिले। अब दोनों 6-6 माह तक बार की चौधर संभालेंगे। टॉस के बाद फैसला हुआ कि पहले 6 महीने की पारी विनय यादव संभालेंगे और बाद के 6 महीने जय किशन के नाम रहेंगे। चुनाव अधिकारी की भूमिका निभा रहे अश्विनी कुमार एडवोकेट की बातें भी हम आपको सुनवा देते हैं। आगे आप अश्विनी कुमार एडवोकेट को सुनिए। बार एसोसिएशन के चुनाव में जो इस बार चुनाव कराए गए थे 1648 वोट डाले गए। 1648 वोट में विश्वामित्र यादव 209 वोट 209 वोट से शमशेर यादव से विजयी हुए हैं। उप प्रधान पद में मिस सुमन यादव 41 वोट से विजय यादव से जीती हैं। और इसी प्रकार मनोज कुमार 294 वोट से रमेश कुमार से जीते हैं सेक्रेटरी पद के लिए। और इसी प्रकार ज्वाइंट सेक्रेटरी पर मोनू कुमार 320 वोट से जीते हैं सपना कुमारी से। और इसी प्रकार कोषाध्यक्ष पद के लिए 956 वोट लेकर के चिराग शर्मा 264 वोटों से जीते हैं रोहित यादव से। और आज का परिणाम बहुत ही बढ़िया रहा और सभी ने शांतिपूर्वक इलेक्शन करके सहयोग दिया। अधिवक्ताओं ने, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। बार एसोसिएशन से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।